नमस्कार, नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय की इस अध्ययन श्रृंखला में भाग 5 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को आत्मा की अमरता का संदेश दे रहे हैं। आइए एक बार पुनः स्मरण कर लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्ययन श्रृंखला में हमने भाग 1 से लेकर 4 तक के मध्य में देखा कि किस प्रकार कुरुक्षेत्र में युद्ध की परिस्थितियों के बीच अर्जुन मोह से व्याकुल होकर अपने हृदय की वेदना श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि मैं अपने गुरुजनों को मारकर, अपने आत्मीय जनों को मारकर यह विजय प्राप्त नहीं करना चाहता हूँ। इनकी मृत्यु का पाप अपने सर पर लेकर मैं नहीं जी सकता, इसलिए मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन को इस प्रकार दुख और विषाद की अवस्था में देखकर श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराकर उनके समस्त शंकाओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं और वो कहते हैं कि ज्ञानी जन तुम्हारी तरह बात नहीं करते। तुम बुद्धिमान होकर के सब कुछ समझते हुए भी इस प्रकार का अनार्य वाला आचरण क्यों कर रहे हो? इस समय तुम्हारा धर्म है कि तुम युद्ध करो, क्योंकि तुम जिसको अपने द्वारा मारा जाने वाला समझ रहे हो वस्तुतः यह यथार्थ है ही नहीं। और इसी क्रम में आइए देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। श्लोक संख्या 17 में श्री कृष्ण कहते हैं, अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं तथा विनाश अव्यमस्यास्य न कर्तुम अर्हति। नाश रहित तो तुम उसको जानो जिससे वह संपूर्ण दृश्य जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अर्थात इससे पूर्व के श्लोकों में श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि जिसको तुम ये समझ रहे हो ये मरता है या मारी जाती है, ऐसा है ही नहीं। वस्तुतः जैसे शरीर की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जो बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था को प्राप्त होती हैं और अवस्थाएं बदलने के साथ शरीर का आकार प्रकार बदलता है, उसी प्रकार शरीर के एक शरीर को त्याग कर आत्मा दूसरे शरीर को धारण करती है। अतः इसमें किसी के मारे जाने या किसी के मरने की कोई अवस्था नहीं होती। नाश रहित शरीर हो सकता है, आत्मा जो उसके अंदर का, शरीर के अंदर का जो चेतन तत्व है वो कभी नष्ट नहीं होता। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं। अविनाशी, नाश रहित, जो कभी नहीं मरने वाला है, तो तुम उसे समझो, जानो, क्योंकि यह आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जिससे यह संपूर्ण दृश्य जगत व्याप्त है, वह उस परमपिता परमात्मा का प्रकटीकरण है और उसी का रूप अलग अलग शरीरों के रूप में हमें दिखाई देता है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। विनाशम अव्यस्यास्य कश्चित कर्तुम अर्हति न कश्चित कर्तुम। क्योंकि इस अविनाशी जो कभी नष्ट हो ही नहीं सकता, इसके अंदर का जो चेतन है, जो आत्मा है, इसको तो कोई भी नष्ट करने में समर्थ है ही नहीं। तुम भी इसको नष्ट कर ही नहीं सकते। जो तुम समझ रहे हो कि तुम इसका विनाश करोगे और तुम्हारे द्वारा इसे नष्ट कर दिया जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। अंतवन्तः इमे देहा नित्यक्तः शरीरिणा अनिनाशी प्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्य भारत। इस नाश रहित, अप्रमेय, नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो। श्री कृष्ण भगवान समझाते हैं कि वो अविनाशी तत्व जिसे तो कभी नष्ट किया ही नहीं जा सकता, हाँ, जो नाशवान है वह शरीर है। तो ये नाश रहित, अप्रमेय, नित्य स्वरूप जीवात्मा जो है हमारे शरीर के अंदर है, इसके ये जब शरीर है, जो जो शरीर धारण है, जो आकार प्रकार हमें बाहर दिखाई दे रहा है, इसे नाशवान कहा गया है। तो मरता शरीर है, आत्मा नहीं मरती। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो। अंतवन्तः इमे देहा नित्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्य भारत। इस नाश रहित, अप्रमेय, नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये जो शरीर है, इसको नशवान कहा गया है। यह नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। इसलिए हे भारत, हे अर्जुन, युद्धस्य तस्माद, इसलिए आप उसको, मोह को परित्याग कर युद्ध करो, क्योंकि तुम
इस आत्मा को मार नहीं सकते। यह एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौतो न विजानीतो नाय हन्ति न हन्यते। श्री कृष्ण भगवान और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति इस आत्मा को मरने वाला समझता है और जो उसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते कि यह आत्मा वास्तव में ना तो कोई मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारी जाती। यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, जो इसे मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, अर्थात जो ये समझता है कि मैं या कोई और इसे मार रहा है या यह मर गई है, नष्ट हो गई, ये उभो तो न बिजाने, तो दोनों ही ये बात नहीं जानते कि इस आत्मा को ना तो वास्तव में कोई मारता है और ना ही ये किसी के द्वारा मारा जाता। न जायते मृते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर न होने वाला है और न यह क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वस्तुतः ऐसा क्यों है? क्योंकि यह आत्मा न तो किसी काल में जन्मता है और न ही मरता है। ये शाश्वत है, नित्य स्थिति वाला है। उस परम पिता परमात्मा जिसे हम चेतन तत्व कहते हैं, उसी का अंश है, उसी का स्वरूप है। तो ना ही तो यह उत्पन्न है, न जन्मता है और ना ही कभी नष्ट होता है। इसकी शाश्वत स्थिति है, ना ही यह उत्पन्न होकर फिर से उत्पन्न होगा, ना कभी नष्ट हुआ ना नष्ट हो, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर नाशवान है, तो जो तुम्हें लग रहा है कि तुमने मारोगे, एक्चुअली वास्तव में ना तो तुमने मार सकते हो, ना ही वो मरेंगे। नष्ट जो होगा वह सिर्फ शरीर होगा। तो शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता। तो इस प्रकार के मोह को त्याग कर तुम युद्ध करने के लिए प्रवृत्त हो जाओ। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को आत्मा की अमरता का संदेश देते हैं और बताते हैं कि नाशवान शरीर होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती, यह अजन्मी, नित्य है, शाश्वत है। कुछ प्रश्न देख सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अविनाशी कौन है? जैसा कि हम सभी ने पढ़ा कि भगवद गीता के अनुसार अविनाशी आत्मा। गीता में नाशवान किसको बताया गया? गीता में नाशवान शरीर को बताया गया। नाय हन्ति न हन्यते से क्या तात्पर्य? नाय हन्ति न हन्यते, ना तो ये किसी के द्वारा, ना इसे कोई मारता है और ना ही ये मरती। आत्मा के विषय में कहा गया है कि यह भ्रम है कि शरीर नष्ट हो जाने से आत्मा नष्ट हो जाती है, ना यह शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होती। गीता के अनुसार आत्मा की क्या क्या विशेषताएं हैं? जितने भी आज श्लोक हमने पढ़े, उसमें सब में गीता की विशेषताओं का उल्लेख, गीता में आत्मा की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है कि यह आत्मा ना तो उत्पन्न होती है, न नष्ट होती है, यह अजन्मी है, नित्य है, शाश्वत और पुरातन है। ये शरीर के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होती। आगे की श्रृंखला में हम देखेंगे कि किस प्रकार श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को और अधिक स्पष्ट तरीके से आत्मा की अमरता का संदेश देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।